केदारनाथ यात्रा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। कितना किराया रहता है और अगर आप खुद की 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से आ रहे हो तो सोनप्रयाग में आपको पार्किंग कहां पर मिलेगा और क्या चार्जेस रहेंगे। सोनप्रयाग में आते ही यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कहां पर करवाना है और रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसे सोनप्रयाग में कहां पर चेक करवाना है, और अगर आप सोनप्रयाग में रुकना चाहो तो सोनप्रयाग में रुकने के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक टैक्सी कैसे मिलेगी और गौरीकुंड में रुकने के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। साथ ही गौरीकुंड में है गौरी माई मंदिर और तप्त कुंड जहां आप पवित्र स्नान करके अपनी यात्रा की शुरुआत कैसे करेंगे। गौरीकुंड से केदार बाबा मंदिर तक की दूरी है 16 किलोमीटर। तो इस ट्रेक के दौरान क्या क्या आपको सुविधा मिलने वाली है और क्या क्या असुविधा होने वाली है, साथ ही आप पिट्ठू, पालकी और घोड़े से यात्रा कैसे कर सकते हो और उनके क्या चार्जेस रहेंगे, और इसके अलावा आप हेलीकॉप्टर से कैसे यात्रा कर सकते हो। केदारनाथ पहुंचने के बाद यहाँ पर रुकने के लिए सबसे अच्छे ऑप्शन क्या रहेंगे और कहां से आपको टोकन मिलेगा दर्शन के लिए, साथ ही दर्शन कैसे करना है। और इसके अलावा यहाँ पर है श्री ईशानेश्वर महादेव मंदिर, भीमशिला, श्री आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, रेतास कुंड, बाबा बर्फानी मंदिर, मोदी गुफा, वासुकी ताल और श्री भैरवनाथ मंदिर में आपको दर्शन कैसे करना है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट में जयकारा लगाना है महादेव का। तो चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ यात्रा। हर हर महादेव। तो लगभग भारत के सभी बड़े शहरों से डायरेक्ट हरिद्वार के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन के जस्ट बाहर निकलोगे तो सामने की तरफ आपको मार्केट और इससे आगे गौरीकुंड। तो गौरीकुंड के लिए हमें यहाँ पे टैक्सी लेना होगा। तो हमें गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेने के लिए सोनप्रयाग के मार्केट से 500 मीटर चल के आगे जाना होगा और हम रुकेंगे गौरीकुंड में, क्योंकि गौरीकुंड से फिर सुबह हम जल्दी उठकर हमारी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर हम सोनप्रयाग में रुकेंगे तो सुबह मॉर्निंग को हमें टैक्सी के लिए लाइन में लगना पड़ सकता है, और सोनप्रयाग में रूम भी सस्ते मिलेंगे और गौरीकुंड में थोड़े से कॉस्टली रहेंगे। पर हमें एक फायदा ये रहेगा कि सुबह हम जल्दी उठकर यात्रा की शुरुआत कर सकेंगे। सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड की दूरी है लगभग 6 किलोमीटर दूर है और हमें आधा घंटे से ऊपर का समय लग जाएगा। और ये है गौरीकुंड का पार्किंग एरिया। यहाँ है गौरी माई मंदिर, तो आपको आ जाना है गौरी माई मंदिर में दर्शन करने। और यहीं पे है उमापति महादेव, तो महादेव जी के दर्शन कीजिए। और गौरी माई मंदिर के जस्ट राइट साइड से यहाँ पे नीचे सीढ़ियाँ जा रही है जो आपको लेके जाएगी तप्त कुंड तक। ये वही तप्त कुंड है दोस्तों जहाँ पर आता है गर्म पानी। इतनी ठंड में भी दोस्तों यहाँ पर आपको तप्त कुंड में गर्म पानी देखने को मिलता है। तो इस पवित्र कुंड में आप स्नान कीजिए और यहाँ पे स्नान करने के बाद फिर अपनी यात्रा की शुरुआत। से चीजें सारी महंगी होती जाएगी। उसका रीजन ये है चीजें ऊपर ले जाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें। आपको बहुत बड़ा सा ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा। केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले आएगा घोड़ा खच्चर पड़ाव और बेस कैंप। घोड़ा आपको यहीं तक छोड़ेगा। यहाँ से आपको 1 किलोमीटर चल के जाना होगा। और दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं केदार बाबा मंदिर के पास, और वो सामने है बाबा केदार का मंदिर। अगर आप पिट्ठू और पालकी से आ रहे हो तो घोड़ा पड़ाव से लगभग 400-500 मीटर आगे की तरफ से केदारनाथ धाम का जो है 6060 रुपए है। तो इन 3 जगह से आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हो। हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन बुक कर सकते हो। हेलीपैड से थोड़ी ही दूर आगे यहाँ पे टोकन काउंटर बना हुआ है, तो यहाँ से हमें दर्शन के लिए टोकन लेना होगा। और टोकन के अंदर जो टाइमिंग होगा उस टाइमिंग स्लॉट में जाके हमें दर्शन करना होगा। थोड़ा आधा घंटा ऊपर नीचे भी चल जाएगा। तो टोकन हमने ले लिया है दर्शन के लिए। अभी दोस्तों यहाँ पे रुकने की बात करें तो यहाँ पे आपको 500 रुपए से लेके 1200 रुपए तक पर पर्सन में यहाँ पे बाहर रुकने के लिए टेंट मिल जाएंगे। आप टेंट GMVN की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो ऑनलाइन। वो टेंट जरा अच्छे होते हैं। इसके अलावा मंदिर के जस्ट लेफ्ट और राइट साइड में बहुत सारी होटल्स और डॉर्मेट्री भी बनी हुई है, तो यहाँ पे भी आपको रूम मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको 6 से 7 हजार में 3 से 4 लोगों के लिए बड़ा सा रूम मिल जाएगा। साथ ही 1000 से 1200 रुपए में डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी। आप यहाँ पे टेंट और रूम डॉर्मेट्री GMVN की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कर सकते हो।
मंदिर के आसपास ही बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, जहाँ पे आपको खाने पीने के लिए भी अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। और मंदिर के सीढ़ियों के दोनों तरफ भी बड़ा सा मार्केट बना हुआ है, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, मंदिर में भगवान के लिए प्रसाद ले सकते हो और प्रसाद लेकर दर्शन के लिए कीजिए गर्भगृह से सीधे महादेव की। महाकाल के दर्शन करके जैसे ही आप एग्जिट गेट से बाहर निकलोगे तो लेफ्ट साइड में है श्री ईशानेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पे भी आप दर्शन जरूर कीजिएगा। श्री ईशानेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जस्ट आ जाइए मंदिर के पीछे की तरफ, जहाँ पर बना हुआ है एक पवित्र कुंड, जहाँ मंदिर में गर्भगृह में जो जलाभिषेक होता है महाकाल का, शंभू का, वही जल यहाँ मंदिर के पीछे आता है। ये पवित्र जल अपने घर के लिए जरूर लेके जाए। उसी पवित्र कुंड और मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ है भीमशिला। दोस्तों, यह वही भीमशिला है जो 2013 में भयंकर आपदा आई थी। उस दौरान इसी भीमशिला ने मंदिर की रक्षा की थी। इसी भीमशिला की वजह से मंदिर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तो ये भीमशिला है, आप दर्शन कीजिए भीमशिला के। भीमशिला के दर्शन करने के बाद जस्ट भीमशिला से 50 मीटर पीछे की तरफ है श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि। श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी में इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था और वो यही समाधि में लीन हो गए थे। अगर आप मंदिर के गर्भगृह में जाके दर्शन करना चाहते हो तो मंदिर के राइट साइड में ये एक विशेष काउंटर बना हुआ है। यहाँ से आपको पास लेना होगा 1100 रुपए का। उस पास से आप मंदिर में जाके गर्भगृह में दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर होती है दोस्तों शाम को 7 बजे बाबा केदार की आरती। तो ये आरती आप जरूर अटेंड कीजिएगा। मंदिर में दर्शन करके जैसे आप एग्जिट गेट से बाहर निकलते हो, उसी एग्जिट गेट के जस्ट सामने की तरफ है श्री भैरवनाथ जी मंदिर में जाने के लिए रास्ता। तो यहाँ से आपको लगभग 700 से 800 मीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ के श्री भैरवनाथ जी मंदिर तक के लिए जाना होगा। और रास्ता जहाँ से स्टार्ट होता है भैरव बाबा का, तो ये है भैरवनाथ जी का मंदिर। और जो भैरवनाथ जी है वो पूरी केदार घाटी के रक्षक माने जाते हैं। भैरव बाबा पूरी केदार घाटी की रक्षा करते हैं। श्री भैरवनाथ मंदिर से आपको पूरा केदार बाबा का मंदिर, पूरा केदार घाटी आपको दिखने वाला है। वहाँ पर ऊपर की तरफ इस जगह पे था भैरवनाथ जी का मंदिर और नीचे है रेतास कुंड। तो आप भैरवनाथ जी मंदिर में दर्शन करके नीचे आ जाइए रेतास कुंड में दर्शन करने। ये रेतास कुंड काफी चमत्कारी कुंड है। अगर आप इस कुंड के अंदर महादेव के नाम के जयकारे लगाते हो तो इस पानी के अंदर आपको बुलबुले देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम मंदिर के लेफ्ट साइड में रेतास कुंड श्री भैरवनाथ जी मंदिर में दर्शन करके आए। अभी हम आ गए मंदिर के राइट साइड में पुल पार करके बाबा बर्फानी मंदिर में दर्शन करने। तो ये है श्री बाबा बर्फानी जी का मंदिर। बर्फानी मंदिर में दर्शन करके अगर आपको और थोड़ा एडवेंचर चाहिए तो आप चले जाइए बाबा बर्फानी मंदिर से ऊपर पहाड़ी के ऊपर 1 से 1.5 किलोमीटर ट्रेक कर मोदी गुफा में, जहाँ पर मोदी जी ने साधना की थी। तो दोस्तों, ये है मोदी गुफा, यहीं पर बैठकर मोदी जी ने साधना की। तो इसके अलावा आपको और ज्यादा एडवेंचर चाहिए तो आप चले जाइए बाबा बर्फानी मंदिर से ऊपर पहाड़ी पर 7 से 8 किलोमीटर ऊपर वासुकी ताल। ये है दोस्तों वासुकी ताल। वासुकी ताल जाने के लिए आपको 7 से 8 किलोमीटर का ट्रेक करके ऊपर जाना होगा। वो ट्रेक काफी डिफिकल्ट होगा, तो आप लोकल गाइड के बिना वासुकी ताल मत जाइएगा। वासुकी ताल एक बहुत अच्छी जगह है, तो आप लोकल गाइड हायर कर सकते हो, फिर ही आप वासुकी ताल जा सकते हो। केदारनाथ शिवलिंग को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित है।
दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का मूल निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का संबंध महाभारत के पांडवों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों पांडवों और कौरवों के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए हिमालय गए थे, लेकिन भगवान शिव उनसे बहुत ज्यादा नाराज थे, तो वो उन्हें क्षमा नहीं करना चाहते थे। तो भगवान शिव केदार घाटी में आ गए थे। पांडव पीछे पीछे भगवान शिव को ढूंढते हुए वो भी केदार घाटी पहुंच गए। भगवान शिव केदार घाटी में आकर बहुत सारे नंदी के बीच में उन्होंने भी नंदी का रूप ले लिया था। पांडव उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे, तो पांडवों में से जो भीम थे उन्होंने बड़ा सा विशाल रूप धारण किया और भीम के पैरों के नीचे से होते हुए नंदी निकलने लगे थे। लेकिन भगवान शिव कैसे निकल सकते थे? उसी समय भगवान शिव धरती में समाहित होने लगे थे। तभी पांडवों ने भगवान शिव यानी जो नंदी महाराज का रूप ले रखा था, तो उन्होंने पीछे से कुब्बड़ यानी पीठ पकड़ ली थी। तो आप देखोगे गर्भगृह में जो शिवलिंग है वो पूरा एक नंदी महाराज के कुब्बड़ पीठ के आकार का पूरा बना हुआ है। तो दोस्तों महाभारत काल के समय से यहाँ पे ये शिवलिंग है, तो आपको भी जरूर मौका मिले तो यहाँ पे दर्शन करने जरूर आइएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख